क्या आपने कभी ऐसे उल्टी कार को भागते हुए देखा है, या आखिर हो कैसे रहा है? एक ऐसा इंसान जो बिच्छुओं से करोड़पति बन गया, कैसे? किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक ऐसा देश जहाँ पर शादी करने के आपको मिलते हैं 4 लाख रुपए। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, इस गाड़ी का नाम है अपसाइड डाउन फोर्ड 150। देखो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार यूएसए के रहने वाले रिक सुलिवन ऐसे ही जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक गाड़ी ऐसे उल्टी पड़ी हुई है और उसके जो टायर हैं वो घूम रहे हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए जिसे देखकर लोग बहुत शॉक्ड हो जाएंगे और मजा आएगा। फिर इसके बाद रिक ने 2 बड़ी गाड़ियों को तोड़ा और 6 महीने की मेहनत के बाद 4 लाख रुपए लगाने के बाद उन्होंने इस कार को हकीकत में बना दिया। फैक्ट नंबर 9, ये कहानी है इजिप्ट के रहने वाले मोहम्मद हामदी की, जो बिच्छुओं से करोड़पति बन गए। हामिद का बचपन से ही शौक था इजिप्ट के रेगिस्तानों से बिच्छुओं को इकट्ठा करना। फिर इन्हें पता चला कि जो बिच्छुओं का जहर है वो यूरोप और यूएसए में बहुत ही महंगा बिकता है। तो फिर क्या था, इन्होंने बेचना शुरू किया और आज की तारीख में बिच्छू का केवल 1 ग्राम जहर 7 लाख रुपए का बिकता है। और फिर इसी जहर से बड़ी बड़ी कंपनीज एंटी विनम दवाइयां बनाती हैं। फैक्ट नंबर 8, देखो जापान वैसे मस्त देश है, अमीर देश है, समृद्ध देश है, लेकिन जापान के साथ एक प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोग शादियों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ के लोग शादी नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार बहुत टेंशन में है, क्योंकि अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो नया काम कौन करेगा। और इसी वजह से जापान की सरकार वहाँ के लोगों को शादी करने के लिए मोटिवेट करने के लिए 4 लाख रुपए दे रही है कि भाई अब तो शादी कर लो। फैक्ट नंबर 7, ये वीडियो है जापान का। टोयोटा कंपनी ने इस रोबोट को बनाया है जिसका नाम है क्यू, और इस रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन किया गया है और ये इतनी दूर से परफेक्शन के साथ हर बार बास्केट में बॉल डाल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इसने जापान के सबसे बेस्ट प्लेयर को भी हरा कर रख दिया है। अब मुझे लग रहा है ऐसे धीरे धीरे रोबोट्स इंसानों को हर फील्ड में पीछे करते जाएंगे। ये बढ़िया है, जिस इंसान ने तुम्हें बनाया है तुम उसी की सारी जॉब्स खा लो। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप टाइम पर आते हो तो लोग नाराज हो जाते हैं कि तुम्हें इतनी क्या जल्दी आने की, ऐसे कि तुम ईगर हो रखे हो आने के लिए। और उस देश का नाम है साउथ अमेरिका का वेनेजुला। मैं क्या बोलता हूँ, जो वेनेजुला के वो लोग हैं जो टाइम पर आ रहे हैं उन्हें थोड़ा इंडियन से मिलाओ, हम इंडियन से मिलाओ, हम उन्हें बताएंगे कि कैसे अच्छे बहाने दिए जाते हैं। सर ट्रैफिक में बहुत जाम था, सर मैं सुबह लेट उठा था इसलिए लेट आया, ऐसे मस्त मस्त बहाने देंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अब इसी टाइम पे ना आने की आदत को कंपेयर करो यूरोप और यूएसए से। उन देशों में अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आपको बेकार नजर से देखा जाएगा, और यही कारण है कि वो देश डेवलप्ड देश है और वेनेजुला और हम डेवलप्ड देश अभी तक नहीं बन पाए, बन जाना चाहिए था। फैक्ट नंबर 5, चाइना की एक लड़की सुबह उठती है और फिर उठते ही उससे अपनी बॉयफ्रेंड की आवाज नहीं सुनाई देती। फिर वो घर से बाहर निकलती है, फिर क्या देखती है कि उसे किसी लड़के की आवाज नहीं सुनाई दे रही, बस उसे लड़कियों की आवाज सुनाई दे रही है। ये कैसे हो गया? फिर वो गई डॉक्टर्स के पास। इस लेडी का नाम था मिस चेन। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि आपको एक बीमारी हुई है जिसे बोलते हैं रिवर्स स्लोप हियरिंग लॉस। इस बीमारी में होता यह है कि इंसान को लो फ्रिक्वेंसी की आवाजें नहीं सुनाई देती, केवल हाई फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुनाई देती है। और जो लड़कियों की आवाज होती है वो तीखी होती है, हाई पिच वाली होती है, इसलिए मिस चेन को सुनाई दे रही थी, और लड़कों की आवाज लो पिच होती है इसलिए उसे नहीं सुनाई दे रही थी। फैक्ट नंबर 4, आपने मुर्गों की लड़ाई देखी होगी, बैलों की लड़ाई देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऊंटों की लड़ाई देखी है? टर्की में हर साल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें ऊंटों की लड़ाई करवाई जाती है। एक ऊंट के दूसरे ऊंट को हराने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि दूसरा ऊंट डर के मारे भग जाए यहाँ से। दूसरा तरीका यह है कि कैमल जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे छोड़ दो। और तीसरा तरीका है कि अगले कैमल को जमीन पर नीचे गिरा दो। फैक्ट नंबर 3, देखो फेसबुक में हमें जो दोस्त हैं वो रिकमेंड कैसे होते हैं कि आपका दोस्त का दोस्त है, इससे सजेशन आ जाता है कि आप भी इससे दोस्ती कर लो। लेकिन साल 2017 में एक बहुत ही शॉकिंग बात हुई। एक केहिल नाम का बंदा था जो 35 साल पहले अपनी आंटी से बिछड़ गया था, और फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था बीच में, ना कोई रिश्तेदार था, और दोनों के सरनेम भी बिल्कुल अलग थे। लेकिन एक दिन केहिल ऐसे फेसबुक पे बैठे हुए थे, फिर वो क्या देखते हैं कि फेसबुक रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस रेबेका नाम की लेडी को जानते हो। तो देख रहे हो जो फेसबुक का जो दोस्त रिकमेंड करने का सिस्टम है वो कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये फेसबुक ने किया कैसे, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, बांग्लादेश में हर साल बाढ़ आती है, ये बात कंफर्म है, और इस बात को वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ जीना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से आज बांग्लादेश में 100 से ज्यादा स्कूल्स हैं जो नाव के ऊपर बनाए गए हैं। इन फ्लोटिंग स्कूल्स में इंटरनेट है, लाइब्रेरीज हैं, और ये पावर होती है सोलर पावर से। अब चाहे बाढ़ कितनी भी बार आए लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, देखो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं कयामत का दिन, द जजमेंट डे। माना जाता है कि इस दिन दुनिया का अंत होगा। तो ऐसी ही सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यूएसए और रशिया ने ऐसे प्लेन्स बनाए हैं जिन्हें बोलते हैं द जजमेंट डे प्लेन। इन प्लेन्स की खास बात ये होती है कि ये बिना किसी मदद के बहुत दिनों तक आसमान में उड़
सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो गई तो जो प्रेसिडेंट है वो आसमान में सेफ रहना चाहिए और फिर वहां से अपनी डिफेंस फोर्सेस को कमांड कर सके। ऐसे प्लेन आज की तारीख में केवल 2 देशों के पास हैं, यूएसए और रशिया। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।